गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस रिजल्ट आने के बाद इसका टाइपिंग और फिजिकल टेस्ट मार्च में स्टार्ट होगा। अब इतने कम समय में इसकी तैयारी कैसे की जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि दोनों ही ऐसा चीज़ है जिसकी तैयारी में एक लंबा वक्त लगता है। तो उस चीज़ को इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ बीएसएससी के लिए इसके रिजल्ट के बाद आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स अभी बनवाने होंगे उस पर भी बात होगी। इसके अलावा शिक्षा जगत की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी आपसे शेयर किया जाएगा। तो वीडियो में अगले कुछ मिनट हमारे साथ बने रहें। आज की वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से। जिस तरह से बिहार में शिक्षक लोग की बहाली होती है, उसी तरह से जो लाइब्रेरियन है वो भी बहुत दिन से आज की वीडियो की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण खबर से। जिस तरह से बिहार में शिक्षक लोगों की बहाली होती है प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तक, तो उसी तरह से लाइब्रेरियन भी अपनी डिग्री लेकर बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि उनकी भी बहाली हो। इसके लिए उन्होंने चुनाव से पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन किया था और जाके बहुत लोगों से मिले थे, मंत्री लोगों से मिले थे, लेकिन उनका कुछ हल नहीं निकल पाया था। अब उस पर कुछ उम्मीद दिख रही है। ये बिहार के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है विजय कुमार चौधरी, उनका बयान है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति अब पात्रता परीक्षा के आधार पर। ठीक है, तो राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए एक नई नियमावली तैयार की जा रही है। इसके तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा के तर्ज पर पुस्तकालय पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। जिस तरह से सीटेट होता है या फिर टीटी होता है, उसी तरह से इसका भी आयोजन किया जाएगा। पुस्तकालय अध्यक्ष की आवश्यकता का आकलन करते हुए पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कॉलेजों में, जहां पर कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेजों में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष व पुस्तकालय सहायक के पद वर्ग 3 के पद हैं। ठीक है ना, लेवल मतलब कि ग्रुप सी के पद हैं वहां पर। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों में वर्ग 3 के पदों पर राज्य कर्मचारी आयोग के माध्यम से नियुक्तियां होगी। तो देखिए यहाँ पे दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक तो आपको स्कूल वाला बात है, वहाँ पे आपको पात्रता परीक्षा होगा, और एक जो विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन के पद हैं जिसको कि खाली है उनको भरा जाएगा, वो बीएसएससी के द्वारा, राज्य कर्मचारी आयोग की बीएसएससी। तो बीएसएससी के लिए एक नया यहाँ पे वैकेंसी और क्रिएट हो रहा है, जो हो सकता है कि सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी जब आएगा, अब जिसकी संभावना है, तो उसमें इसका एडिशन हो जाएगा और वो ग्रुप सी के पोस्ट हैं। ठीक है ना। तो शुक्रवार को विधान परिषद में कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा के सवाल का जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व में विश्वविद्यालयों के स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाती थी। विश्वविद्यालय कर्मियों के 7वें वेतन पुनरीक्षण के संकल्प के आलोक में विश्वविद्यालयों में शिक्षेतर कर्मियों की पारदर्शिता तरीके से नियुक्ति के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जानी है। यहाँ ये बीएसएससी की बात की जा रही है। राज्य कर्मचारी बिहार में बीएसएससी ही है। होता क्या था ना कि पहले में विश्वविद्यालय में आपको जो भी लाइब्रेरियन होते हैं या फिर शिक्षेतर होते थे, उनकी नियुक्ति मैनुअली ढंग से कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन अपने ढंग से कर लेता था। तो उसमें बहुत सारी अनियमितता होती थी और पारदर्शिता होती थी। जो लोग पहले से ही काबिज है वही अपने जान पहचान के लोगों की वहाँ पर नियुक्ति करते थे कॉलेजों में। लेकिन अब उसमें पारदर्शिता के लिए अब इसकी बात की जा रही है कि वो बीएसएससी को दे दिया जाए। चूंकि ये लाइब्रेरियन ग्रुप सी के यानी कि कलर के लेवल के पोस्ट हो जाएंगे, मतलब उसी के वेतन संरचना में होगा। हालांकि दोनों अलग अलग है, कलर का अलग है और लाइब्रेरियन अलग है, लेकिन उनका जो वेतन संरचना दोनों का ग्रुप सी में ही हो जाएगा। तो उसकी बहाली अब बीएसएससी के द्वारा होने वाली है, उसका भी आकलन किया जा रहा है। कॉलेजों में जो लाइब्रेरियन बहाली होगा वो बीएसएससी के द्वारा होगा, और जो स्कूलों में बहाली होगी वो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिस तरह से टीईटी का आयोजन करती है, स्टेट का आयोजन करती है, उसी तरह से लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। तो इस संबंध में बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की संगत धाराओं के अंकित प्रावधान में संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। तो ये होगी इसके संबंध में। अब आते हैं हम लोग बीएसएससी के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, ये खबर तो आपने कल ही जान लिया होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे लिखा गया प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी। ठीक है ना। 13,200 सीटों के लिए दिसंबर 2020 में आयोजित की गई थी परीक्षा और 52,784 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि आपका जो फिजिकल का जो संभावित डेट दिख रहा है, यानी कि फिजिकल टाइपिंग का, वो मार्च में दिख रहा है। इसको जरा हम लोग पढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा में 52,784 अभ्यर्थियों ने सफल प्राप्त की है। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। सभी सफल अभ्यर्थियों न्यूनतम अर्हता के आधार पर योग पाए गए हैं। इसके बाद मार्च में, ये महत्वपूर्ण है, ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मार्च में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एवं टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। यही आपका महत्वपूर्ण है। इसके लिए जल्द ही आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बाकी चीजें आपको पता ही है। ठीक है ना। और इसमें क्या है कि 5 गुना अभ्यर्थियों की होगी शारीरिक जांच परीक्षा। अभ्यर्थियों में से मेधाक्रम एवं पद के विकल्प के अनुसार, दो बहुत महत्वपूर्ण चीज को समझिए। अभ्यर्थियों में से मेधाक्रम यानी कि आपने कितना अंक लाया है रिटर्न में, मेंस रिटर्न में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपने पद का चयन किया। अब थोड़ी है कि 52,784 स्टूडेंट सबका आपको हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सबका फिजिकल नहीं होगा, सबका टाइपिंग भी नहीं होगा। इनका अपना एक क्राइटेरिया है। जैसे कि ये 5 गुना अभ्यर्थियों की बात की जा रही है, जिसमें हमने आपको बताया कि वनरक्षी के लिए आपको जब भी बुलाया जाए काउंसलिंग, आपको 2 गुना ही बुलाया जाएगा, बाकी चीज़ों के लिए आपको 5 गुना के आधार पर जा रहे हैं। तो
5 गुना पुराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको समझिए। 5 गुना पुराने के लिए क्या करेंगे कि इन ये देखेंगे कि किसका कितना नंबर्स है और किसने उसने विकल्प को चूज किया है। यदि 5 गुना ऐसे ही पुर जाता है, ठीक है ना, और 5 गुना का थोड़ा बहुत आसपास रहता है और कुछ ज़्यादा भी होता है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। यदि बहुत ज़्यादा होगा फिर वो मार्क्स के बेसिस पे हर एक को सिलेक्ट करके ऊपर से जितना 5 गुना में पुर जाएंगे, जिनके विकल्प हैं फिजिकल के लिए, उनको बुला लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभ्यर्थियों में मेधाक्रम एवं पद के विकल्प के अनुसार शारीरिक क्षमता जांच वाले पदों के विरुद्ध खाली पद से 5 गुना सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट आयोग वेबसाइट पर जल्द अपलोड की जाएगी। योग पाए गए अभ्यर्थियों की सूची टाइपिंग के लिए जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतने कम दिनों में आपको तैयारी कैसे करनी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो टाइपिंग है और फिजिकल है, दोनों ही ऐसा काम है जिसमें लंबा वक्त लगता है। और बहुत सारे लोगों को मैंने अपने चैनल के माध्यम से बहुत पहले से ही इस चीज़ के लिए आगाह कर रहा था कि आप जल्द से जल्द टाइपिंग शुरू कर दीजिए। आप जहाँ पर भी हैं इन चक्रों में ना पड़े कि टाइपिंग रिजल्ट आएगा उसके बाद करेंगे, और फिजिकल भी कर दीजिए। और फिजिकल वाली तो बात ऐसी है, मैं बता रहा हूँ आपको, फिजिकल वनरक्षी तो मैक्सिमम लोग पास ही कर जाएंगे जो लोग वहाँ पर पढ़े हैं। वनरक्षी का 2000 ग्रेड पे है, और बाकी जो है वो पिछले वाले दरोगा वाले के कंटेक्स्ट में है, मैंने कि 6 मिनट में आपको 1 मील का दौड़ तय करना है, तो वो टफ है और ये पुराने बच्चे ही हैं। तो इसमें से हमको ऐसा लगता है जो वनरक्षी के अलावे वाले जो पोस्ट हैं वो कहीं खाली ना रह जाएं, जिस तरह से 17 वाले दरोगा में हुआ था। तो यदि आप फिजिकल पास कर लेते हैं, इसके लिए अपनी यस भरा है, उसके लिए एलिजिबल है, तो फिजिकल वाले पोस्ट पर तो आपको कम नंबर में भी होने की संभावना दिख रही है, ठीक है ना। वो तो आपको 5वें स्टेप पर पता चल पाएगा कि आप क्या आया नहीं आया है। तो फिजिकल के लिए आपको अभी क्या करना है ना कि जहाँ पर भी है आप जैसे भी कंडीशन में अपने आसपास जाइए और उसको शुरू कर दीजिए। अभी आपने यदि फिजिकल के लिए मार्क किया है तो किया है। और टाइपिंग भी, कल एक लड़का का भी फ़ोन आया था कि सर अभी तक मेरे को टाइपिंग नहीं आता है, नंबर बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा आपका नंबर बहुत ज़्यादा है ये नहीं है, वो तो बात की बात है, वो तो अंतिम समय पता चलेगा। चूँकि आपने टाइपिंग के लिए यस किया है तो कर दीजिए। हिंदी की बात की जाए तो मंगल फॉन्ट में करना है। अब हिंदी में बहुत सारे लोग इस बात में कन्फ्यूजन है कि रेमिंटन गिल या इनस्क्रिप्ट। तो रेमिंटन गिल वहाँ पे जो काउंटर पे बोला गया था, लेकिन कुछ लड़के वहाँ पे गए तो इनस्क्रिप्ट की बात की जा रही, तो उसके संबंध में भी आपको आ जाएगा। और दूसरी बात है कि इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने इंग्लिश टाइपिंग किया है तो इंग्लिश में टाइपिंग कीजिए। कंप्यूटर टाइपिंग में भी आप ऑलमोस्ट इंग्लिश टाइपिंग कीजिए। जिनका शॉर्ट हैंड है वो शॉर्ट हैंड वाला अपना करते रहें। तो कहने का ये मतलब है कि कम समय है फिर भी आप जी जान से लगा दीजिए। एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना या 1.25 महीना में मान कर चल सकता हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है। एटलीस्ट 1 महीना तो हर हाल में आपके पास टाइम है। अभी मार्च की बात की जा रही है तो मार्च का ये मतलब नहीं कि शुरुआत मार्च या मिड मार्च, हमको लगता है 3rd वीक ऑफ मार्च के बाद ही उसकी संभावना आपको दिख पाएगी। तो इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आपके पास 1 महीना अभी भी समय है, तो उसको आप लगा के रखिए, ठीक है ना, टाइम लगाइए। अब देखिए इसके संबंध में भी ये प्रभात खबर में आज आया था कि प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने शुक्रवार को देर शाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल 60,000 अभ्यर्थियों में से कट ऑफ के आधार पर 52,784 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इनमें से मेधाक्रम और पद विकल्प के अनुसार शारीरिक क्षमता जांच वाले पदों के विरुद्ध रिक्ति से 5 गुना अधिक अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक जांच एवं माप के लिए आयोग की वेबसाइट पर जल्द अपलोड की जाएगी। और देखिए सफल अभ्यर्थियों की सूची में से टंकन एवं आंसुलेखन की परीक्षा के लिए विकल्प के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। और यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। यदि इस पेपर को ऑथेंटिसिटी माने तो टाइपिंग जैसा मैंने भी अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि टाइपिंग ऐसा संभव है कि जिन्होंने भी यस किया है सबको बुलाया जाएगा विकल्प के अनुसार। वही बात यहाँ पर भी बोल रहा है कि समझिए कि सफल अभ्यर्थियों की सूची में से जो सफल अभ्यर्थियों की 52,784 जो आया है उसमें से आपको टंकन एवं आंसुलेखन की परीक्षा के लिए विकल्प के अनुसार आपने यदि यस कर दिया है तो आपको बुला लिया जाएगा। तो टाइपिंग ऑलमोस्ट सभी को बुलाया जाएगा। और काउंसलिंग वहाँ पर हो सकता है कि टाइपिंग के पोस्ट के काउंसलिंग जो होता है 2 या 2.5 गुना लोगों को ही बुलाए, ठीक है ना। तो काउंसलिंग में चूंकि कम लोग को ही बुलाएंगे, वो तो मेधाक्रम के अनुसार बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे नहीं। लेकिन अभी चूंकि टाइपिंग में भी एक बात है यहाँ पर, जी हाँ बहुत बात समझ गया, टाइपिंग में ही भी ये बात है कि टाइपिंग सभी के सभी लोग पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइपिंग भी टफ चीज़ होती है, ठीक है ना। यदि आप स्पीड की बात कीजिएगा तो हिंदी में आपको एटलीस्ट 25 लाना पड़ेगा यदि मंगल फॉन्ट पर बात करते हैं, और इंग्लिश में आपको 30 लाना पड़ेगा। और तो इसीलिए संभव है कि आपको सबके सब लोगों को जिन्होंने यस किया है टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। अब जो लोग टाइपिंग में नहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली टाइपिंग पोस्ट के लिए वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, या टाइपिंग में जाकर फेल कर जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होइएगा, लेकिन आपको नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट में यदि आपको हाई नंबर है तो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहिएगा ही। बात जहाँ तक पंचायत सचिव की है तो पंचायत सचिव में मैंने पहले ही कह दिया कि आपका जब भी टाइपिंग होगा तो ये आपको नहीं पता चलेगा कि आपका टाइपिंग किस पोस्ट के लिए होगा। तो पंचायत सचिव के लिए आपको सोचना ही नहीं है, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। और उसके लिए आप जाकर बार बार BSSC को पोक करते हैं, बताइए पंचायत सचिव पर क्या, पंचायत सचिव पर क्या, ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पर ध्यान देना है। यदि आपने इंग्लिश किया है तो इंग्लिश कीजिए, हिंदी किया है तो हिंदी किया है, और यदि बोथ किया है तो दोनों की टाइपिंग कीजिए। और फिजिकल वाले भाई या आप जी जान से लगा दीजिए, यदि फिजिकल आप पास कर जाएंगे तो आपका जो पोस्ट
पोस्ट है वनरक्षी के अलावे वाला वो तो कंफर्म है, और वनरक्षी भी कर जाते तो वनरक्षी भी आपका हो सकता है। तो बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। आपका कंफर्म हो गया कि फिजिकल 5 गुना लोगों को बुलाएगा, और टाइपिंग जो इस बार बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए वो सभी को बुलाया जाएगा। कंफर्म फिजिकल 5 गुना को और टाइपिंग सभी को जिन्होंने ऑल किया है उस सबको बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में आपको नंबर्स घट बढ़ जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ 1 या 1.5 गुना या 2 गुना लोगों को ही वहाँ पे बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो ये पूरा का सिनेरियो है। और जहाँ तक मतलब प्रमाण पत्रों की बात है, डॉक्यूमेंट की बात है, तो मैंने बहुत पहले ही आपको कहा था कि आप एटलीस्ट सीओ लेवल से, जो मतलब सीओ का कार्यालय होता है वहाँ से आवासीय, जातीय और मतलब ईडब्ल्यूएस की तो वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, मतलब SC ST और MBC इन चीज़ों का आप बनाकर रख लें। और जब भी आप जाति बनाइएगा तो क्रीमी लेयर रहित बनाइएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो इन चीज़ों को आप अभी बना लें, क्योंकि आपको बाद में वक्त नहीं मिलेगा, काउंसलिंग के समय बहुत ज़्यादा उपाव की स्थिति हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।